Hello, my dear aspirants. My name is Deepak Barnwal. I am verified educator on Philo as well as on CHECK. My dear aspirants, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड. व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है, ब्लड के टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है. एक्चुअली में ये जो टॉपिक है आपको ग्रेजुएशन में भी काम आ जाएगा. ग्रेजुएशन में जो बायोकेमिस्ट्री के हैं, ठीक है, जियोलॉजी के हैं, या फिर जो 12th में हैं उनको भी काम आएगा, या फिर जो ब्लड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये है. और ये स्पेशली एमएससी जो करते हैं, एमएससी साइंस जिनका होता है, और उसके साथ किन्हीं का एमएलटी किन्हीं का सब्जेक्ट होता है. ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए. तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड में बी डिस्क्राइब्ड एज ए कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है इन विच देयर इज इंटरसेलुलर सब्सटेंस नॉन एज, मतलब ब्लड के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है. वो कौन कौन होते हैं? प्लाज्मा होते हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा. मतलब प्लाज्मा बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस नॉन एज प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड सेल होते हैं प्लाज्मा के अंदर. आपको कौन कौन सा सेल होता है आगे देखते हैं. आगे होता है ब्लड वॉल्यूम. ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम होता है, बोलता है एवरेज 90 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट. प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 90 ml पर केजी, मतलब 1 kg वेट पे 90 ml ब्लड होना जरूरी है. ठीक है, अगर सपोज दैट मानिए कि एक व्यक्ति का वजन 10 kg है तो उसके अंदर 900 ml, मतलब अगर 11 kg का एक व्यक्ति है तो उसके अंदर मिनिमम 1 लीटर ब्लड होना चाहिए. ठीक है, अगर कोई 70 kg का व्यक्ति है तो उसके अंदर 7 लीटर ब्लड होना चाहिए. ठीक है, 90 ml पर केजी का मतलब. ठीक है, आगे रिएक्शन. अगर हम ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, बोलता है रिएक्शन स्लाइटली अल्कलाइन टू लिटमस. लिटमस पे ये थोड़ा बेसिक नेचर का दिखाएगा, क्योंकि ब्लड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है. ये तो आप जानते ही होंगे. ठीक है, आगे बोलता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, बोलता है इट इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स. ब्लड 2 पार्ट से मिलकर के बने होते हैं. पहला प्लाज्मा. प्लाज्मा जो होते हैं 55% प्लाज्मा से और 45% किससे, सेल से. बोलता है 45% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड ह्यूमन, हमारे बॉडी के अंदर. ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है 2 चीज़ से मिलकर होता है, प्लाज्मा से, दूसरा सेल से. ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड ह्यूमन, मतलब जो हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसमें 45% क्या सेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आगे प्लाज्मा. बोलता है प्लाज्मा 2 चीज़ से मिलकर बना होता है. कौन कौन? वाटर और सॉलिड्स. वाटर इसमें जो प्रेजेंट होते हैं 91 से 92% वाटर होते हैं प्लाज्मा के अंदर, और 8 से 9% क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. आगे बोलता है इनऑर्गेनिक मटेरियल. अब प्लाज्मा के अंदर कुछ कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे 0.9% सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, ETC. ये एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. तो हम क्या क्या बताएंगे, हमको बताना पड़ेगा क्या क्या. सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ETC. ठीक, नेक्स्ट बोलता है इनऑर्गेनिक मटेरियल. इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन होगा, जैसे सबसे पहले आता है प्रोटीन. प्रोटीन 7.5% क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें प्लाज्मा में. एग्जाम्पल के रूप में सीरम एल्बुमिन, नाम है सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोमोबिन. ठीक है, प्रोथ्रोमोबिन. ठीक है, ETC. तो इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में 3-4 चीज़ें कौन कौन? पहला है सीरम एल्बुमिन, दूसरा सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोमिबिन. ठीक है, ये जो 3-4 दिख रहे हैं ये सब के सब प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं. ठीक है, आगे नन प्रोटीन या नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, जो है ना, नन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कौन कौन है, जैसे यूरिया. हमारे ब्लड के अंदर यूरिया भी प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड भी होता है, क्रिएटिन भी होता है, क्रिएटेनिन भी होता है, और एमोनिया ETC भी प्रेजेंट होता है. और ये सब का क्या है, सब ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर आते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं. आई होप ये पेज आपको समझ में आया होगा. आप इसका अपने से नोट्स बना लीजिए कंप्लीटली. ठीक है, समझ रहे ना, मैं सारा नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ इसका. ठीक है, ताकि आपको सारा बहुत ईजी हो जाए. ठीक है, मैं कंप्लीट पूरा सिलेबस ही इसका मैं कंप्लीट करा दूंगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. आगे आता है फैट. फैट क्या होता है, देखिए अभी हम लोग देखिए क्या, देखिए अभी प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में प्रोटीन हो गया, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस. अब थर्ड पॉइंट जो होता है फैट. हमारे प्लाज्मा में फैट भी होते हैं. ठीक है, फैट क्या क्या, देखिए बोलता है फैट जो होता है न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रल फैट, है ना. आगे होता है फॉस्फोलिपिड या कैलेस्ट्रॉल. कैलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, या न्यूट्रल फैट, फैट के रूप में प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज. ब्लड में ग्लूकोज भी होता है. ठीक है, आगे बोलता है कलरिंग मैटर. बोलता है हमारे ब्लड में कलर मैटर भी होता है प्लाज्मा के अंदर. बोलता है येलो कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन्स. ठीक है, बिलीरुबिन्स के कारण हमारा ब्लड प्लाज्मा जो होता है येलो कलर का होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं केरोटीन एंड जेंथोफाइल. ठीक है, जेंथोफाइल. अगर हमारे ब्लड से हीमोग्लोबिन को हटा दिया जाए तो हमारे ब्लड का रंग येलो हो जाएगा. ठीक है, पीला. देखते हैं किसी किसी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो बॉडी पीला पड़ जाता है. यही रीजन है, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, पीला कलर. और ये किसके अंदर किसके कारण प्रेजेंट होता है, बिलीरुबिन के कारण. ठीक है, बिलीरुबिन. ठीक है, नेक्स्ट
अदर सबस्टांसेस बोलता है एंटीबॉडीज, वेरियस एंजाइम्स, डिजॉल्व गैसेस बोलता है एंटीबॉडीज हो गया, वेरियस एंजाइम हो गया, डिजॉल्व गैसेस बोलता है अदर सबस्टांस जैसे एंटीबॉडीज, वेरियस एंजाइम्स, डिजॉल्व गैसेस, वाटर प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स ETC आर प्रेजेंट, है ना, ये सब कहाँ प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है सेल। चलिए नाउ फर्दर हम लोग फिर से चलते हैं, ठीक है। सेल, अभी तक हम लोग प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर चुके हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल। व्हाट इज सेल? बोलता है सेल जो होता है तीन तरह का, आप बचपन में या 9th में ही पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है तीन तरह का होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये तीनों का अपना अलग अलग रोल है हमारे बॉडी में, ठीक है। RBC क्या होता है, RBC बना कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। RBC का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, सेल नहीं, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। बोलता है ह्यूमन RBC इज सर्कुलर बाय कॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। बोलता है RBC क्या होता है, सर्कुलर बायो कॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है एंड कंटेन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, और ये ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट को कंटेन करता है, जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन इन देयर साइटोप्लाज्म। आगे बोलता है सेकंड, इसी में हम लोग पॉइंट करके लिखेंगे, इन मैमल कैनल इज एक्सेप्शनल हैविंग न्यूक्लिएटेड सेल। बोलता है कि मैमल मतलब क्या होता है, वैसे जीव जंतु जो दूध देते हैं, ठीक है, दूध जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, या फिर गाय हो गया, है ना, भैंस हो गया, या फिर जो वैसे जीव जो दूध देते हैं, है ना, उनको बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। मैमल्स कैनल इज एक्सेप्शनल हैविंग न्यूक्लिएटेड सेल, उनके पास क्या होता है, न्यूक्लिएटेड सेल होता है उनके ब्लड में, ठीक। बोलता है इन नॉन मैमेलियन जो दूध नहीं देते, ठीक है, जो अंडे देते हैं, सीधा बच्चा देते हैं, ठीक, अंडा देते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं वो दूध देते हैं, जो बच्चे नहीं अंडे देते वो नॉन मैमेलियन में आएगा, ठीक है। नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, द रेड सेल्स आर ओवल, रेड सेल्स आर क्या, ओवल, बायकॉन्केव एंड न्यूक्लिएटेड। बोलता है साइज स्मॉलर देन WBC, RBC का साइज जो होता है WBC से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। दे 7 to 8 माइक्रोमीटर, μm का मतलब होता है यहाँ पे माइक्रोमीटर, ठीक, इन डायमीटर एंड 2 माइक्रोमीटर थिक नियर दी रिंस, ठीक है। इससे रिंस से क्या होता है, ये 2 माइक्रोमीटर छोटा होता है, ठीक है, 2 माइक्रोमीटर पतला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, क्या देखते हैं साइज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए ये है इसका डायमीटर 7 to 8 डायमीटर, और ये थीन कितना 2 माइक्रोमीटर, अभी नीचे लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन, अब RBC का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखिए बोलता है फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड इर्थ्रियोपायोसिस, ठीक है, इर्थ्रियोपायोसिस कहलाता है। जैसे अब RBC बनाने के लिए चाहिए विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B12 एंड फॉलिक, FOLLIC, फॉलिक एसिड, एंड स्टिमुलेट्स इर्थ्रियोपायोसिस, ठीक है, स्टिमुलेट्स इर्थ्रियोपायोसिस। बोलता है एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन RBC काउंट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, CYTHEMI, पॉलीसाइथीमिया। बोलता है एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन RBC काउंट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBC, यहाँ पे RBC की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBC इज कॉल्ड इर्थ्रियोसाइटोपेनिया, मतलब RBC की संख्या को घटना ही क्या कहलाता है, इर्थ्रियोसाइटोपेनिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है नंबर, होता है नॉर्मल एवरेज काउंट इन एडल्ट मेल इज 5.4 मिलियन। बोलता है जो नंबर ऑफ RBC होता है कोई द नॉर्मल एवरेज काउंट इन एडल्ट मतलब कि युवा व्यक्ति में RBC की संख्या जो होता है 5.4 मिलियन होता है, एंड फीमेल में यही 4.8 घट के 4.8 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में, ठीक है, इतना होता है, ठीक है, 5.4 मिलियन, ठीक है, 4.8 मिलियन मतलब एक क्यूबिक मीटर। देखिए अगर हम बात करें, देखिए अगर हम 1 लीटर का बात करें, ठीक है, 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब बताइए, और ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना बोल रहा है, 5.4 मिलियन, ठीक है। समझिए एक के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5.4 × 1000, ठीक है। और मेरा जो बॉडी का वेट है वो है लगभग 68 kg है, ठीक है, 68 × 1000 × 5.4, ठीक है। मिलियन ट्रिलियन जो आएगा ये ऑलरेडी मिलियन में था, ठीक है, इतना मिलियन, सोचिए इतना मेरे बॉडी में क्या है, RBC। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझ रहे हैं ना। यही 4.8, यही गर्ल्स में कितना हो जाता है, 4.8 हो जाता है, 5.8 से घट करके, ठीक है। चलिए बोलता है स्ट्रक्चर, बोलता है इट इज बाउंडेड बाय एन इलास्टिक एंड सेमी परमिबल प्लाज्मा। बोलता है अगर हम RBC का बात करें तो RBC जो बाउंडेड होता है इलास्टिक एंड सेमी परमिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ये कंटेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म को विदाउट ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एक्जोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ETC, ठीक है, लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक्जोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ETC। दस इस प्रकार द कार्पल्स हैज मोर स्पेस टू होल्ड हीमोग्लोबिन, और इस तरह से जो RBC होते हैं कार्पल्स वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को होल्ड करते हैं, ठीक है। चलिए
कंटिन्यू करते हैं आगे, बोलता है हीमोग्लोबिन, बोलता है हीमोग्लोबिन, बोलता है ईच मॉलिक्यूल कंटेन 4 ग्रुप्स। जिससे हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो 4 ग्रुप को कंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का ग्रुप, ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है, ठीक। बोलता है ईच हेमी ग्रुप हैज 4 पायरोल रिंग। अब प्रत्येक हेमी ग्रुप के पास कितने, 4 पायरोल रिंग होते हैं ऑफ दिस 4 फायरिन मॉलिक्यूल। और इसी पायरोल के साथ जो कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं 4 फायरिन, FPR 4 PHYRIN 4 फायरिन, ठीक है, 4 फायरिन रिंग, 4 फायरिन मॉलिक्यूल एंड एन Fe मतलब आयरन एटम, ठीक है, आयरन एटम, 4 हेमी एंड ए ग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म हीमोग्लोबिन। और इस तरीके से मिलकर के क्या हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए, पायरोल चाहिए, 4 ठो पायरोल रिंग चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर एक आयरन मॉलिक्यूल से चारों पायरोल रिंग कनेक्ट होगा, और पायरोल रिंग, और ये पायरोल जो होता है ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लोबिन मॉलिक्यूल। और इस तरह से करके क्या हीमोग्लोबिन हमारा बनेगा। इसको डेफिनेशंस को आप सिस्टमेटिक से लिखिए, क्योंकि एग्जाम में आपका डेफिनेशंस ऑलमोस्ट लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स आगे। पायरोल, ठीक है, 4 पायरोल क्या बोलता है, 4 पायरोल, 4 फायरिन और प्रोटो 4 फायरिन प्लस Fe इक्वल टू क्या, हेमी। देखिए 4 ठो पायरोल मिलेगा तो बनेगा क्या, 4 फायरिन या प्रोटो 4 फायरिन, ठीक है। और प्रोटो 4 फायरिन प्लस आयरन मिलेगा तो हेमी बनेगा, ठीक है। बोलता है 4 हेमी प्लस ग्लोबिन, 4 हेमी प्लस ग्लोबिन इक्वल टू क्या, हीमोग्लोबिन, 4 हेमी प्लस ग्लोबिन इक्वल टू हीमोग्लोबिन। बोलता है सिंस दी HB मतलब हीमोग्लोबिन, सिंस दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 हेमी ग्रुप। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, 4 हेमी ग्रुप कंटेन करता है। हेंस इट कैन कॉम्बाइन विथ 4 O2 मॉलिक्यूल, और ये 4 O2 मॉलिक्यूल के साथ क्या कॉम्बाइन हुआ रहता है, ठीक है। ग्लोबिन बोलता है आयरन 4 ग्रुप के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसको N से यहाँ पे पायरोल रिंग को दर्शाएगा, ठीक है। 1 पायरोल, 2 पायरोल, 3 पायरोल, 4 पायरोल रिंग, और O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ये कनेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं, ठीक है। और ये ग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो बोलता है एक हेमी ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ये हेमी ग्रुप है कब, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। ऑक्सीडाइज्ड स्टेट मतलब ऑक्सीजन को कैरी करते हुए स्टेट में, ठीक है। नाउ ये लेक्चर में 15 मिनट का बनाऊंगा, और 15 मिनट के बाद फिर एक नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। 8, 7, 12, 13 मिनट हो चुका है, लगभग 3-4 मिनट और मैं एड करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो रेस्ट बचेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन का बात करें तो आरबीसी का जो फंक्शन क्या, सबसे पहले बोलता है रिस्पायरेटरी। आरबीसी का फंक्शन है रिस्पायरेटरी मतलब श्वसन करना। रेड सेल कैरिंग, ठीक है। रेड सेल्स मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, रेड सेल मेंटेन करता है क्या, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को। बोलता है लाइफ स्पैन मतलब ये रेड ब्लड सेल का लाइफ कितना, मतलब कितना दिन के बाद ये रेड ब्लड सेल्स जो है हमारा नया बनता है या खराब हो जाता है एक ठो, ठीक है। 120 दिन का इन लोग का लाइफ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग का आरबीसी कंप्लीट होता है। आरबीसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। और वाइट ब्लड कार्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए, कि हमारे बॉडी का इसको क्या बोला जाता है, सैनिक बोला जाता है। ये किसी भी अदर को हमारे बॉडी के अंदर क्या अटैक करने नहीं देता। तो ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा, ठीक। अभी तक यहाँ पे फिलहाल इसको एंड करता हूँ। आप लोग बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये MSc का एक टॉपिक है, ठीक है। MSc में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, पेपर 8 या 9 आता है। ये सेमेस्टर 3 का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली में मैं BBU में पढ़ता हूँ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी MSc का छात्र हूँ। तो मुझे ज़रूरत है तो मैंने सोचा कि इसे डाल देता हूँ। क्या होता है ज़्यादातर कोई टीचर्स इन्हें पढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ ताकि आपको भी बेनिफिट हो, मुझे भी बेनिफिट हो, और आने वाला जो आएगा उनके भी बेनिफिट हो। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा सारा, ठीक है। और आई होप आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं और लेक्चर डालूंगा, कमेंट नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारे कुछ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ठीक है। दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। खास करके VBU हो गया, और भी अदर झारखंड की यूनिवर्सिटी के लिए सवरे के लिए है, प्लस और कोई DU के हैं, कोई अदर के हैं, BHU कहीं की भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप सिलेबस मिला करके पढ़िए, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए